प्रश्नावली 6E। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्र 6.90 में पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो करना है पी आर क्यू, यानी कि आर कोण ज्ञात करना है। तो पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पी क्यू आर। यदि हम पूरा ये क्यू कोण पूरा देखें, क्यू बिंदु का पूरा कोण देखें तो ये एक सरल रेखा कोण होगा जो कि होता है 180। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना क्यू का आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे और हम लिख देंगे इस प्रकार पी और प्लस में पी डैश कर देंगे, हम त्रिभुज का आंतरिक कोण मान लेंगे। बराबर कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 180, जो कि रेखिक युग्म कोण होगा, सरल रेखिक कोण। तो हम यहाँ पर अपना जो हमारा बाहरी कोण है वो हमने पी मान लिया, तो हम इसे लिख देंगे पी बराबर हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू है तो ये क्यू हो जाएगा बाहरी और क्यू डैश हो जाएगा आंतरिक। तो यहाँ पर लिख लेंगे 110 प्लस में क्यू डैश हम निकाल लेंगे आंतरिक कोण 180। तो क्यू डैश बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110, तो क्यू डैश आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो जो हमारा जो आंतरिक कोण आया क्यू डैश वो आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमें इसी प्रकार हम यहाँ पे निकाल लेंगे हम पी डैश, जो कि आंतरिक हमें पी निकालना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख लेंगे पी प्लस में पी डैश बराबर 180 हो जाएगा रेखिक कोण, बराबर में पी हमें दिया हुआ है बाहरी कोण है जो 135, पी डैश निकाल लेंगे हम आंतरिक कोण 180। तो पी डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135। तो पी डैश बराबर आ जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 4। तो हमारा जो आंतरिक कोण आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम अब इनकी सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर में आर कोण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है 180। तो यहाँ पर लिख लेंगे 180, पी हमें पता है 45, क्यू हमने निकाला था 70 और आर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 180। तो आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 70 हो जाएगा 5 और 7 4 11, तो ये हो जाएगा 115। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 10 में से 5 जाएंगे 5 और 18 में से 11 जाएंगे, तो यहाँ 17 बचेगा, एक हासिल दिया था हमने, 17 में से 11 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। तो हमारा जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर पी आर क्यू हमारा था आर, कोण आर था, और कोण आर बराबर हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो हमारा जो पी आर क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 65 डिग्री, जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र 6.91 में हमें कोण ए बी सी तथा कोण ए सी भी ज्ञात करने हैं। तो हमें यहाँ पर जो दिया गया है सी का जो बाह्य कोण दिया है वो दिया है 100। तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारा कोण बी और कोण ए का योग जितना होगा वो होगा 100। तो हम यहाँ पर कोण सी, आंतरिक कोण सी निकालेंगे, वो निकालेंगे जो हमारा रेखिक युग्म कोण रहता है 180। तो हम यहाँ पर सी डैश हो जाएगा हमारा आंतरिक कोण और सी हो जाएगा हमारा बाहरी कोण। तो हम यहाँ लिख लेंगे सी डैश, और हमें सी दिया गया है 100, तो यहाँ हो जाएगा 180 और सी डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। तो जो हमारा आंतरिक कोण आ जाएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे अपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इससे हमारा निकल जाएगा यहाँ पर कोण बी। हम यहाँ कोण सी डैश को लिख सकते हैं जो हमारा है कोण ए सी बी, बराबर कितना आ गया हमारा 80 डिग्री, क्योंकि हमारा ए सी बी है ये 80 डिग्री। अब हम निकालेंगे अपना कोण ए बी सी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग द्वारा, कितना होता है बराबर 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी बराबर 180। तो ए हमारे पास है 55 और बी हमारे पास निकालना है और सी हमें प्राप्त है 80, तो 180। तो हम यहाँ करेंगे बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8 5 13। तो हम जब 180 में से 135 घटाएंगे तो बी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो हमारा बी है वो है कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। तो हमने अपने दोनों मान इस प्रकार ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री का और सुदूर अंत्यकोण 30 डिग्री का है, त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए।
तो हमने यहाँ पर त्रिभुज का बहिष्कोण ले लिया यहाँ पर 110 डिग्री, और जो सुदूर कोण ले लिया वो ले लिया हमने 30 डिग्री। तो हम यहाँ से त्रिभुज के अन्य कोण निकाल लेंगे। यहाँ पर बी और सी है, तो यहाँ पर हम अपने रैखिक कोण द्वारा ये सी कोण निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर हमें बाह्य कोण दिया हुआ है 110, हमारा रैखिक कोण होता है कितना होता है वो 180। तो हम यहाँ पर सी और सी डैश कर देंगे। सी डैश हम आंतरिक कोण मान लेंगे, तो हमारा सी हो जाएगा, जो बाह्य कोण है वो हो जाएगा 110, सी डैश बराबर 180। तो सी डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो जो हमारे पास आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 70 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे अपना बी कोण। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। और यहाँ पर ए का कोण हमें दिया है 30, बी हमें निकालना है और सी हमने अभी निकाला है 70, तो ये हो जाएगा 180। तो बी बराबर हम कर देंगे 180 माइनस 70 और 30 हो जाएंगे 100। तो हमारा जो बी कोण आ जाएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है सी जो हमारा कोण है वो है 70 डिग्री और बी हमारा कोण है 180 डिग्री। तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी, यहाँ पर बी सी है और फिर सी ए, ये सी ए, और यहाँ पर बी ए, ये हो जाएगा बी ए, को क्रम से डी क्यू तथा पी तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर डी क्यू तथा पी तक बढ़ाया है। यदि कोण ए सी डी बराबर 100 डिग्री है और कोण क्यू ए पी बराबर 35 डिग्री है, तो त्रिभुज का सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा जो कोण है वो है डी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये हमें जो बाह्य कोण दिया है वो 100 है, तो हम इस बाह्य कोण के जरिए यहाँ पर आंतरिक कोण ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमारा रैखिक कोण होता है वो होता है 180, रैखिक सरल रैखिक कोण। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सी और प्लस में सी डैश। तो हमें जो बाह्य कोण दिया है वो दिया है 100, प्लस में हम आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे बराबर में 180। तो सी डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 और सी डैश बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो जो हमारा आंतरिक कोण आ गया वो आ गया यहाँ पर 80 डिग्री। और हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये क्यू ए पी जो कोण है वो है 35 डिग्री। तो जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा हो जाएगा, जो हमारा ये हो जाएगा कोण 35 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा एक आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसे भी लिख देंगे 35 डिग्री। अब हम इन दोनों कोणों के जरिए अपना कोण बी ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग होता है 180। हमारा कोण ए है 35, बी हमें निकालना है और सी है 80। तो हम यहाँ लिख देंगे 180। तो बी बराबर कर देंगे 180 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 8 और 3 हो जाएगा 11। तो हमारा जो बी बराबर आ जाएगा मान वो आ जाएगा बी बराबर 65 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। हमने यहाँ पर सी का, बी का और ए का मान ज्ञात कर लिया है। ए का हमारा 35 आया है जो कि शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा हमने लिया था, शीर्षाभिमुख कोण।